हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्टडी कवर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में हम लोग भारत और उत्तर प्रदेश की जनगणना 2011 से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक को कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आधुनिक पद्धति पर पहली व्यवस्थित जनगणना 1749 में स्वीडन में हुई थी। कहाँ? स्वीडन में। तो आधुनिक पद्धति पर पहली व्यवस्थित जनगणना कहाँ हुई थी? तो स्वीडन में। कब? 1749 में। ठीक है। जेम्स प्रिंसेप द्वारा इलाहाबाद में 1824 में और बनारस में 1827-28 में पहली जनगणना की गई थी। किसके द्वारा? तो जेम्स प्रिंसेप के द्वारा। ठीक है। ब्रिटिश काल में भारत की पहली जनगणना 1872 में लॉर्ड मेयो के काल में हुई थी। किसके काल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में। कब? 1872 में। ठीक है, आगे चलें। भारत में पहली नियमित जनगणना लॉर्ड रिपन के समय में 1881 में हुई थी। तो भारत में पहली नियमित जनगणना किसके समय में हुई थी? तो लॉर्ड रिपन के समय में। कब? 1881 में। ठीक है। 1881 में जनगणना आयुक्त डब्ल्यू प्लोडन थे। कौन थे? डब्ल्यू प्लोडन। 1881 में जनगणना आयुक्त कौन थे? तो डब्ल्यू प्लोडन। ठीक है। 1911 से 1921 में -0.31% की दशकीय गिरावट देखी गई थी। तो माइनस दशकीय गिरावट कब, माइनस में दशकीय गिरावट कब देखी गई थी? तो 1911 से 1921 के बीच। ठीक है। 1921 के जनगणना वर्ष को भारत के जनसांख्यिकी इतिहास में द ग्रेट डिवाइड या महान विभाजक वर्ष कहा जाता है। तो महान विभाजक वर्ष या द ग्रेट डिवाइड किसको कहा जाता है? तो 1921 के जनगणना वर्ष को। ठीक है, आगे चलें। स्वतंत्र भारत की पहली जनगणना 1951 में हुई थी। उसके जनगणना आयुक्त कौन थे? तो R.A. गोपाल स्वामी थे। कौन थे? R.A. गोपाल स्वामी। वर्ष 2011 की जनगणना यह 15वीं जनगणना है और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ठीक है। जनगणना 2011 ईस्वी का शुभंकर प्रगणक शिक्षिका थी। कौन थी? प्रगणक शिक्षिका। 2011 जनगणना 2011 का शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। क्या था? प्रगणक शिक्षिका। तथा इसका आदर्श वाक्य क्या था? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। इसका आदर्श वाक्य क्या था 2011 की जनगणना का? तो हमारी जनगणना हमारा भविष्य। और इसका शुभंकर क्या था? तो प्रगणक शिक्षिका। आगे चलें। जनगणना अधिनियम 1948 के तहत जनगणना जारी की जाती है। तो जनगणना किस अधिनियम के तहत जारी की जाती है? तो जनगणना अधिनियम 1948 के तहत। 1961 में गृह मंत्रालय के अधीन स्वतंत्र जनगणना विभाग बनाया गया था। तो स्वतंत्र जनगणना विभाग कब बनाया गया था? तो 1961 में। कब बनाया गया था? 1961 में। जनगणना किस विषय का, किस सूची का विषय है? तो जनगणना संघ सूची का विषय है। किसका? संघ सूची का। आगे चलें। 2011 की जनगणना के समय महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त कौन थे? तो महारजिस्ट्रार एवं जनगणना आयुक्त डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कौन थे? डॉक्टर सी चंद्रमौली। ठीक है, आगे चलें। प्रशासनिक आंकड़े। प्रशासनिक आंकड़े क्या थे? जनगणना 2000 के अनुसार कुल राज्य या केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? कुल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश कितने थे? तो 35, 2011 की जनगणना के अनुसार। जिलों की संख्या कितनी थी? तो 640 थी। नगरों यानी शहरों की संख्या कितनी थी? तो 7933 शहर थे 2011 की जनगणना के अनुसार। और गांवों की संख्या कितनी थी? तो 6.41 लाख। कितनी थी? 6.41
लाख गांव की संख्या थी। ठीक है, आगे चलें। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल देख लेते हैं। क्षेत्रफल, भारत का क्षेत्रफल कितना था? तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कितना था? 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और यहीं उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है? तो 2,40,928 वर्ग किलोमीटर। ठीक है, कुल जनसंख्या कितनी थी? तो भारत की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 121.08 करोड़ थी। कितनी? 121.08 करोड़। वहीं उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या कितनी थी? तो 19,98,12,341। ठीक है, नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी? तो नगरीय जनसंख्या यानी शहरीय जनसंख्या भारत में कितने प्रतिशत रहती थी 2011 के अनुसार? तो 31.3% थी। और उत्तर प्रदेश में नगरीय जनसंख्या 22.27% थी 2011 की जनगणना के अनुसार। ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी भारत में? तो ग्रामीण जनसंख्या 68.9% थी। और उत्तर प्रदेश में ग्रामीण जनसंख्या कितनी थी? तो 77.73%। ठीक है, दशकीय वृद्धि, दशकीय वृद्धि 2001 से लेकर 2011 के बीच दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो 17.7%। यह भारत की दशकीय वृद्धि थी। और उत्तर प्रदेश की दशकीय वृद्धि कितनी थी? तो 20.2%। कितनी थी? 20.23%। ठीक है, आगे चलें। सर्वाधिक जनसंख्या, तो सर्वाधिक जनसंख्या भारत में किसकी है? उत्तर प्रदेश की। किसकी? उत्तर प्रदेश की। और दूसरे स्थान पे कौन आता है? तो महाराष्ट्र। और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या किसकी है? तो पहले नंबर पे प्रयागराज आता है और दूसरे नंबर पे मुरादाबाद आता है। ठीक है, न्यूनतम जनसंख्या, न्यूनतम जनसंख्या भारत में सिक्किम आती है। पहले नंबर पे सिक्किम आता है और दूसरे नंबर पे क्या आता है? मिजोरम। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या किसकी है? तो महोबा की। किसकी? महोबा की। और उसके बाद दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो चित्रकूट आता है। कौन आता है? चित्रकूट। यानी भारत में सर्वाधिक जनसंख्या उत्तर प्रदेश की है, दूसरे नंबर पे महाराष्ट्र आता है। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक जनसंख्या प्रयागराज की है, दूसरे नंबर पे मुरादाबाद आता है। न्यूनतम जनसंख्या भारत में सिक्किम की है, उसके बाद मिजोरम आता है। और उत्तर प्रदेश में न्यूनतम जनसंख्या महोबा की है, दूसरे नंबर पे चित्रकूट आता है। लिंगानुपात, लिंगानुपात भारत का लिंगानुपात 943 व्यक्ति प्रति वर्ग। लिंगानुपात कितना है? भारत का 943 लिंगानुपात है। कितना? 943 प्रति 1000 औरतों पे। ठीक है, 1000 आदमियों पे, सॉरी 1000 आदमियों पे 943 महिलाएं भारत में हैं। और उत्तर प्रदेश में कितनी है? 912। यानी उत्तर प्रदेश का लिंगानुपात 912 है, भारत का लिंगानुपात कितना है? 943। शिशु लिंगानुपात, शिशु लिंगानुपात भारत का 919 है और उत्तर प्रदेश का कितना है? तो 902 है। कितना है? 902। सर्वाधिक लिंगानुपात किसका है? तो सर्वाधिक लिंगानुपात भारत में देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात केरल का है, 1084 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और फिर उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है तमिलनाडु, 996 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और वहीं उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक लिंगानुपात देखा जाए तो सर्वाधिक लिंगानुपात जौनपुर का है, 1027 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। और दूसरे नंबर पे आता है आजमगढ़, 1019 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है, आगे चलें। न्यूनतम लिंगानुपात कितना है? तो न्यूनतम लिंगानुपात भारत में देखा जाए, भारत के संदर्भ में देखा जाए तो हरियाणा का सबसे कम लिंगानुपात है। हरियाणा 879 व्यक्ति के 879 महिलाओं के साथ यह पहले स्थान पे है। दूसरे स्थान पे जम्मू कश्मीर, इसका लिंगानुपात 889 है। और उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में गौतम बुद्ध नगर का लिंगानुपात सबसे कम है, 851। दूसरे नंबर पे बागपत या हमीरपुर आता है 861
लिंगानुपात के साथ, यानी गौतम बुद्ध नगर में 851 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे, और बागपत और हमीरपुर में 861 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पे। ठीक है। जनघनत्व कितना है? तो जनघनत्व भारत का कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। कितना है? 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और उत्तर प्रदेश का जनसंख्या जनघनत्व कितना है? तो 829 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व भारत के संदर्भ में देखा जाए तो सर्वाधिक जनघनत्व बिहार का है, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। और दूसरे नंबर पे है 1028 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के साथ पश्चिम बंगाल। कौन है? पश्चिम बंगाल। वहीं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो गाजियाबाद सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला है, 3971 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में निवास करते हैं गाजियाबाद में। दूसरे स्थान पे कौन है? तो बनारस है। कौन है? वाराणसी। इसका जनघनत्व 2395 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। ठीक है। आगे चलें। न्यूनतम जनघनत्व यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो अरुणाचल प्रदेश का जनघनत्व कितना है? तो 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये अरुणाचल प्रदेश का सबसे कम जनघनत्व है। दूसरे नंबर पे कौन आता है? तो मिजोरम आता है। कौन आता है? मिजोरम। 52 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर इसका जनघनत्व है। उत्तर प्रदेश के संदर्भ में न्यूनतम जनघनत्व ललितपुर का है, 242 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। और दूसरे स्थान पे आता है सोनभद्र, इसका जनघनत्व है 270 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। दोस्तों, सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आगे चलें। साक्षरता देखते हैं। साक्षरता, भारत की साक्षरता 73% है। कितनी? 73%। और उत्तर प्रदेश की साक्षरता कितनी है? तो 67.7%, यानी 67.7%। ये उत्तर प्रदेश की साक्षरता है। ठीक है। पुरुष साक्षरता कितनी है? तो भारत में पुरुष साक्षरता 80.9% है। और उत्तर प्रदेश में पुरुष साक्षरता कितनी है? तो 77.3%। महिला साक्षरता, भारत में महिला साक्षरता कितनी है? तो 64.60%। और उत्तर प्रदेश में महिला साक्षरता कितनी है? तो 57.2%। ठीक है। सर्वाधिक साक्षरता, तो सर्वाधिक साक्षरता यदि भारत के संदर्भ में देखा जाए तो केरल राज्य की सर्वाधिक साक्षरता है। किसकी? केरल सर्वाधिक साक्षर जिला स्टेट है। केरल सर्वाधिक साक्षर स्टेट है। इसमें 94% इसकी साक्षरता है। दूसरे नंबर पे मिजोरम आता है 91.3% के साथ। अब उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो गौतम बुद्ध नगर पहले स्थान पे आता है, 80.12% लोग यहाँ साक्षर हैं। दूसरे नंबर पे कानपुर नगर आता है 79.71% के साथ। ठीक है। तो सर्वाधिक साक्षरता यह भारत के संदर्भ में हो गया, और यह अपना उत्तर प्रदेश के संदर्भ में। न्यूनतम साक्षरता बिहार की है 61.81%। दूसरे नंबर पे आता है अरुणाचल प्रदेश 72.6% के साथ। और न्यूनतम साक्षरता अगर उत्तर प्रदेश के संदर्भ में देखा जाए तो श्रावस्ती है, नंबर 1 पे श्रावस्ती आता है 46.74% के साथ। और दूसरे नंबर पे है बहराइच 49.40% के साथ। ठीक है। आगे चलें। जनगणना 2011 भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। तो देखिए, भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत विश्व का 2.4% हिस्सा है। ठीक है। भारत विश्व का कितना प्रतिशत हिस्सा है क्षेत्रफल की दृष्टि से? तो 2.4%। और जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? तो 17.5%, यानी 17.5%। केरल में सबसे अधिक महिला साक्षरता दर 92.07 है। और बिहार में सबसे कम महिला साक्षरता दर 51.50% है।
तो महिला साक्षरता दर कहाँ सबसे अधिक है? तो केरल में। और ओवरऑल अगर साक्षरता पूछा जाए तो ये भी केरल में। और बिहार में सबसे कम साक्षरता दर, महिला साक्षरता दर है 51.50% के साथ। आगे चलें। जनसंख्या 2011 के अनुसार देश में अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 20.14 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 16.6% है। कितना है? 16.6%। यानी जनगणना 2011 के अनुसार अनुसूचित जाति के व्यक्तियों की संख्या कितनी है? तो 16.6% है। यह 2001 में कितनी थी? तो 16.2% थी। 2001 में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी थी? तो 16.2%। अब 2011 में अनुसूचित जाति के लोगों की संख्या कितनी हो गई है? तो 16.6%। ठीक है। और 2011 में अनुसूचित जातियों में लिंगानुपात कितना है? तो 945 है। कितना है? 945, 945। अनुसूचित जातियों का लिंगानुपात कितना है? 945। और 2011 के अनुसार अनुसूचित जातियों की संख्या कितनी है? तो 16.6%। आगे चलें। 2011 की जनगणना के अनुसार देश में अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों की कुल संख्या 10.43 करोड़ है, जो कि देश की कुल जनसंख्या का 8.6% है। तो अनुसूचित जनजाति की संख्या कितनी है भारत में 2011 की जनगणना के अनुसार? तो 8.6%। कितनी? 8.6%। यह 2001 में कितनी थी? तो 8.2%। और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात कितना है? तो 990। अनुसूचित जातियों का कितना था? तो 945 था। ठीक है। और अनुसूचित जनजातियों का लिंगानुपात 990 और अनुसूचित जनजातियों की संख्या 8.6%। ठीक है। आगे चलें। सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है। वह न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? लक्षद्वीप। यानी केंद्र शासित प्रदेश पूछा जाए तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली है और न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप है। ठीक है। और सर्वाधिक जनसंख्या में दूसरे स्थान पे कौन है? पुदुचेरी। और तीसरे स्थान पे चंडीगढ़ है। ठीक है। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? तो दिल्ली। सर्वाधिक जनघनत्व वाले केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दिल्ली है। 11,320 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर दिल्ली का जनघनत्व है। ठीक है। और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित राज्य कौन सा है? तो अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ये इसका जनघनत्व कितना है? तो 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ठीक है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली और सर्वाधिक जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली, न्यूनतम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप और न्यूनतम जनघनत्व वाला केंद्र शासित प्रदेश तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह। 46 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर यहाँ का जनघनत्व है। ठीक है। आगे चलें। सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुदुचेरी। कौन सा है? पुदुचेरी। 1037 महिलाएं हैं यहां 1000 पुरुषों पर। ठीक है। 1000 पुरुषों पर 1037 महिलाएं हैं। कहां? पुदुचेरी में। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो दमन व दीव। कौन सा? दमन व दीव। यहां 618 महिलाएं हैं 1000 पुरुषों पर। ठीक है। तो सर्वाधिक लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो पुदुचेरी। 1037 लिंगानुपात है इसका। और न्यूनतम लिंगानुपात वाला केंद्र शासित प्रदेश है दमन और दीव। 618 लिंगानुपात है यहां का। ठीक है। आगे चलें। अब 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य को देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश से, अभी हमने भारत से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देखा, अब उत्तर प्रदेश से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं।
उत्तर प्रदेश देश की कुल जनसंख्या का 16.50% भाग निवास करती है, जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश के कुल क्षेत्रफल का 7.33% ही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या देश की कुल जनसंख्या का 16.50% है। ठीक है, और जबकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्रफल देश की कुल क्षेत्रफल का 7.33% है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति का प्रतिशत कितना है? तो 20.69%। कितना है? 20.69%। आगे, देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है? तो देश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति की संख्या वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश। कौन सा है? उत्तर प्रदेश। 16.6% जनसंख्या यहां निवास करती है अनुसूचित जाति की। उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला सीतापुर है। और उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बागपत। सबसे ज्यादा अनुसूचित जाति उत्तर प्रदेश में सीतापुर में रहती है और सबसे कम अनुसूचित जाति बागपत में रहती है। कहां? बागपत में। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 0.6% है। कितना है? 0.6%। उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत कितना है? तो 0.6%। आगे, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला जिला सोनभद्र है। कौन सा? सोनभद्र। और सर्वाधिक अनुसूचित जाति सीतापुर। उत्तर प्रदेश में सबसे कम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बागपत। अनुसूचित जाति में भी बागपत है, अनुसूचित जनजाति में भी बागपत है, न्यूनतम में, सबसे कम में। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति से रहित जिले कौन से हैं? तो अयोध्या और जालौन। यानी अयोध्या और जालौन में कोई भी अनुसूचित जनजाति नहीं रहती है। ठीक है, और उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कानपुर नगर, ये पहले नंबर पे आता है, और लखनऊ दूसरे नंबर पे आता है। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो कानपुर पहले नंबर पे आता है 75.05% के साथ, और लखनऊ दूसरे नंबर पे आता है 71.54% के साथ। ठीक है, आगे चलें। उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश में न्यूनतम महिला साक्षरता वाले जिले श्रावस्ती पहले नंबर पे आता है 34.78% के साथ, और दूसरे नंबर पे बलरामपुर आता है 38.43% के साथ। दोस्तों, इस वीडियो को यहीं पे कंप्लीट करते हैं। कल एक नए वीडियो के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।